नहीं नहीं, अब समझ रहे हो बस्ती के लोगों को हटाना कितना मुश्किल है। कुमार ने फोन पर जो बताया उससे ऐसा लगता है कि दोबारा सोचना पड़ेगा। नहीं सर, इतनी दूर आके पीछे हटना ठीक नहीं होगा। अगर हम उनको पैसे का लालच दें तो कैसा रहेगा? नहीं नहीं नहीं, पैसे से हर समस्या का समाधान नहीं होता है। ठीक है, अभी तुम जाओ, मैं सोच के बताता हूँ। मुझसे नहीं हो पाएगा सर, मेरी डिक्शनरी में शब्द ही नहीं है। हाँ, कर कहाँ पा रहे हो सम्राट बाबू, कर कहाँ पा रहे हो? मुझे तो सूखा मरना पड़ रहा है। पुलिस के डर से मुझे जंगल में जाकर छुपना पड़ रहा है। अरे और कितने दिन तक ऐसा चलता रहेगा बाबा? कुछ दिन और इंतजार कीजिए ना, मैंने सारी प्लानिंग कर ली है। मैं बस अब सही चाल का वेट कर रहा हूँ बस। उसके बाद सब कुछ हमारा ही होने वाला है। सच बोल रहे हैं सम्राट बाबू, सच बोल रहे हो? बिल्कुल सच। ये पूरा साम्राज्य सम्राट के हाथों में ही होगा। फिलहाल तो अभी सिर्फ मेरे हाथों में सिर्फ रेशमा ही है। तो आप जाइए यहां से। इसका तो मुझे ना तो सच समझ में आ रहा, ना झूठी समझ में आ रहा है। साला काम तो कुछ कर नहीं रहा, केवल लड़की लड़की लड़की। रोज रोज एक ही बात मत बोलिए। काम से लौटने में रात होगी, कुछ नहीं कर सकती। ये कोई काम हुआ? बस्ती के लोग पीठ पीछे क्या कहते हैं मुझे सब समझ में आता है। इस उम्र में ये सब क्या अच्छा लगता है? अच्छा नहीं लगता तो आंखें बंद करके घर में बैठे रहिए, परेशान मत कीजिए। मैं तुम्हें परेशान करता हूँ? अपने बाप से तुम इस तरह की बात करती हो? बिना माँ की बेटी को मैंने इतना बड़ा किया, उसको पाला पोसा। अरे बस्ती में हो तो क्या हुआ, मैंने कभी तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दी। तुम किसी और की बेटी नहीं, विमल चक्रवर्ती की बेटी हो, एक ब्राह्मण की बेटी हो। तो इसी को धोखे पीछे, इससे आपका पेट भी भर जाएगा और आपका घर भी चल जाएगा, है ना? क्यों, तुमने हायर सेकेंडरी पास किया है ना, अपने लिए एक नौकरी नहीं ढूंढ सकती? सही कह रहे हैं आप पापा, नौकरी तो रास्ते में पड़ी है ना, जाओ और जाकर उठा लो। पिताजी आप तो इतने कागज पढ़ते हैं, लेकिन ये समझ नहीं आता कि मेरे पिताजी ना एमएलए हैं और ना ही मेरे मामा मंत्री जो मुझे बुलाकर नौकरी दे देंगे। ओह, इसका मतलब ये काम तुम नहीं छोड़ोगी, है ना? एक ही बात कितनी बार कहूँ पिताजी, ये काम छोड़ना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। ये आप क्या बोल रहे हैं कुमार साहब? इतना दूर आकर आप पीछे हट जाएंगे? देखिए, अगर हम उन्हें जबरदस्ती करके हटा देंगे तो वो जाएंगे कहाँ मिस्टर बचोरिया? जहन्नुम में जाए, हम क्यों सोचेंगे उनके बारे में? नॉर्थ बंगाल के मैनेजर के साथ मेरी बातचीत हो गई है। उनको थोड़ा बहुत पैसा दे दीजिए, वो अपने आप ही चले जाएंगे। हाँ। इस मामले में मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। मैं आपसे बस इतना कहने आया था कि अभी बस्ती तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ? चलता हूँ। आखिर मामला क्या है श्याम? कुमार साहब को अचानक से इतना गुस्सा क्यों आ गया? सब कुछ गड़बड़ हो गया। तुमको इतना पैसा दिया था इसीलिए? मैं सारा हिसाब किताब बराबर कर दूंगा। बस्ती के लोगों को मैं संभाल लूंगा और वो घर बस्ती सब एक दिन आपका होगा। लेकिन उससे पहले मुझे एक और हिसाब किताब बराबर करना है। बस्ती का एक और इंसान मुझे चाहिए।
तुझे पूरी तरह लूटने के बाद जाऊंगा। देखो मैं चिल्लाऊंगी। कोई नहीं आएगा, इस बस्ती का हर कोई मुझे पहचानता है। अब देखता हूँ कौन बचाता है तुझे मेरे हाथों से। ठीक है, मैं तुझको छोड़ूंगा नहीं, तुझको छोड़ूंगा नहीं। छोटे मालिक, आप भगवान हैं। आज आपने मेरी बेटी की इज्जत बचा ली। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा चुप सम्मान। कीजिए, मैंने किसी की इज्जत नहीं बचाई है। एक मर्द हूं इसीलिए एक मर्द का फर्ज निभाया। और ये इज्जत के बारे में क्या जानती है? रास्ते में लोगों की जेब काटती है। क्या ये सम्मान की बात है? जिसका खुद का कोई सम्मान ना हो उसकी मैं क्या इज्जत बचाऊंगा? अगर आपको इसकी इज्जत की इतनी ही परवाह है तो ये जेब काटने का काम छोड़कर बोले कोई मेहनत का काम करे। और अगर इसे ये भी नहीं आता तो कहिए कि लोगों के घर में जाकर ये बर्तनें धोए और अपने आत्मसम्मान की रक्षा खुद करे। क्या बात है? आपके घर में काम कर लूंगी तो मेरा पाप धुल जाएगा छोटे बापू। मेहरबानी करके मुझे यहाँ कोई काम दे दीजिए। लेकिन यहाँ पर तुम क्या काम करोगी? मतलब मेरे घर पे अभी ऐसा कोई काम नहीं है और इसके आज अलावा मैं कुछ नहीं सुनूंगी छोटे बापू। सिर्फ एक आप ही हैं जो मुझे इज्जत से जीने का मौका दे सकते हैं। भगवान को मैंने देखा नहीं, लेकिन आप उनसे भी अच्छे हैं। मुझे विश्वास नहीं होता, इसलिए भगवान के सामने हाथ फैलाकर भीख मांग रही हूँ। मुझे एक मौका दीजिए। चाचा, चाचा। हाँ, क्या हुआ छोटे मालिक? आज से ये हमारे घर पर रहेंगे और काम क्या करेंगी वो मैं बाद में बता दूंगा। जाओ ऊपर जाओ। आओ बेटी आओ, आओ।